हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं और उसका हमने पैसिव वॉइस भी कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका मतलब होता है रिसेंट पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मतलब होता है वो होता है रिसेंट पास्ट, यानी अभी अभी आपने जो रिसेंट में जो काम किया है। जैसे कि परफेक्ट, देखिए परफेक्ट। अब पहले आप इस वर्ड को डिफाइन कीजिए। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट का मीनिंग होता है निपुण। किसी काम में आप जब निपुण हो जाते हैं तब बोलते हैं कि मैं इस काम में परफेक्ट हूं। किसी भी काम में जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तभी बोलते हैं तो मैं निपुण हूं। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता निपुण होना, निपुण। आप किसी कार्य के अंदर दक्षता हासिल कर लेते हैं तभी उसका मीनिंग निकलता है क्या, कि आप परफेक्ट हो चुके हैं उस काम में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है रिसेंट पास्ट, और जो काम आपने अभी भी रिसेंट पास्ट जो कुछ ही समय पहले किया है, प्रेजेंट से कुछ ही समय पहले। जैसे कि आप इसे ऐसे समझिए, ध्यान से सुनेंगे इसे बहुत अच्छे से। देखिए, आप इसे ऐसे समझिए, आप अपने डेली रूटीन में ये चीजें सुनते हैं डेली। जैसे कि द नंबर you have called the number you have called is speaking to someone else, is speaking to someone else। ये सुनते हैं तो देखिए, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, यानी ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वरना आप इसे समझिए ध्यान से। उसने बोला है कि द नंबर यू हैव कॉल्ड, तो आपने जो अभी भी नंबर मिलाया होगा किसी को कॉल करने के लिए, तो उस नंबर को जो मिलाया है उसके तुरंत 2 या 3 या सेकंड या 5 सेकंड मान लीजिए, उसके तुरंत बाद ही वो बोलती है डिवाइस कि द नंबर यू हैव कॉल्ड। ठीक है, तो वो परफेक्ट में होता है वो काम, क्योंकि आपने मान के चलिए आपने कोई समय ले लीजिए, जैसे कि अभी का समय ले लीजिए, मान के चलिए कि कोई भी समय जैसे 7 बजे हुए, ठीक, और आपने यहां पे एक कांटेक्ट किया किसी को इस नंबर पर, ठीक है, इस समय पर किसी को कांटेक्ट किया, तो क्या होगा कि कुछ सेकंड के बाद जैसे कि मान के चलिए 7:05 है, ठीक है, 7:05 मान लीजिए, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर समय ले लीजिए जिस पर आपने कॉल किया हो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी समय पर किसी को कॉल किया, तो उसके तुरंत बाद ही वो डिवाइस बोलती है द नंबर यू हैव कॉल्ड, क्योंकि अभी भी आपने उस नंबर को कॉल किया है तुरंत। तो रिसेंट पास्ट यानी पास्ट में कुछ समय पहले आपने कॉल किया, उसके तुरंत बाद ही वो बोलती है द नंबर यू हैव कॉल्ड, द नंबर यू हैव कॉल्ड। आपने जिस नंबर को कॉल किया है, देखिए और अच्छे से सुनिए। देखिए दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का जो जन्म हुआ है वो हुआ है किससे? प्रेजेंट परफेक्ट का जो जन्म हुआ है वो हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या निकला है? परफेक्ट निकला है। देखिए, जैसे कि आपको यहां से यहां तक आपको ये फॉर्मेट दे दिया गया है और आप इसे कर रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि आई एम राइटिंग ए लेटर। आप इसे करते हुए जाइए और आप बोल सकते हैं कि आई एम राइटिंग ए लेटर।
यदि आप इसे कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आईएनजी, यदि आप इसे कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आईएनजी। ध्यान से सुनिए, यानी कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्योंकि आप उस काम को कर रहे हैं, अभी आपने वो कंप्लीट नहीं किया है। ध्यान से सुनिए, अभी आप उस काम को कर रहे हैं, अभी आपने वो कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे आप आते हुए जाएंगे उस काम को पूरा करने की लास्ट पॉइंट पर, देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। इस पॉइंट पर आकर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आकर, जो लास्ट पॉइंट है इस पेपर का, इसे पेपर मान लीजिए, इस पेपर का जो लास्ट पॉइंट है वहां पर आकर आप बोलेंगे आई हैव रिटन ए लेटर, क्योंकि आपने वो जो कार्य है वो समाप्त कर दिया है। और आपने यहां पर टाइम हो रहा था 7 बजे हुए थे जब आप ये लेटर कर रहे थे, इस पॉइंट पर आने वाले थे, और 7 बजकर 1 मिनट, ठीक है, 7 बजकर 1 मिनट या 2 मिनट पर आपने बोला, ठीक है, 7 बजकर 1 या 2 मिनट पर आपने बोला कि 7 बजे आपने बोला कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग ए लेटर। लेकिन जैसे आपने वो कंप्लीट किया, आपने कहा आई हैव रिटन ए लेटर, तो आपने उस कार्य के अंदर दक्षता हासिल कर ली, आपने उसे बिल्कुल परफेक्ट हो गए इस काम में, इसलिए उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि द नंबर यू हैव कॉल्ड, एक नंबर है, कोई पर्टिकुलर नंबर है, द नंबर, उस नंबर के लिए यू हैव कॉल्ड, देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए और इसे अच्छे से समझिए, जैसे कि यदि आप किसी के घर पर गए तो मान के चलिए वो इंसान जो है, वो जो बंदा है सामने बैठा है, वो खाना खा रहा है, ठीक है ना, वो खाना खा रहा है, तो आप उससे पूछते हो कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है आई एम टेकिंग माई लंच, या आई एम टेकिंग माई डिनर, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, ये बोलता है, क्योंकि वो उस काम को कर रहा होता है, वो उस काम को कर रहा होता है, इसलिए वो बोल रहा है कि आई एम टेकिंग माई लंच। उसके तुरंत बाद जब उस काम को वो कर लेगा तब बोलेगा आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच। तो किसी पॉइंट पे वो उस काम को कर रहा होगा, उसके बाद किसी पॉइंट पे उसने उस काम को खत्म किया है, तब उसने बोला आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच ले चुका हूं, खा चुका हूं। तो ये चीजें हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसके रूल की बात करेंगे, अब हम इसके रूल की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले, एक सेकंड, अब हम इसके रूल की बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये रहा आपका। सबसे पहले जो रूल होगा, रूल वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो हैज होगा या तो हैव होगा, या तो हैव होगा, या तो हैज होगा या तो हैव होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, विद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। देखिए हैज होगा, हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद जो होगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद जो होगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। देखिए जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए हम हैव का यूज करेंगे, प्लूरल के लिए हम हैव का यूज करेंगे। और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा।
देखिए जो प्लूरल होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके अंदर आएगा आई यू दे, आई यू दे वी, और कोई प्लूरल नंबर होगा, और कोई प्लूरल नंबर होगा, या कोई प्लूरल नंबर होगा, ये होगा भाई, या फिर प्लूरल नंबर अलग से होगा। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिए, प्लूरल नंबर और सिंगुलर जो होगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, एक सेकंड हम जरा मार्कर चेंज करते हैं भाई। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नेम ऑफ पर्सन होगा, क्या होगा, नेम ऑफ ए पर्सन, क्या होगा, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन होगा, ठीक है, नेम ऑफ ए पर्सन, या तो ही होगा या तो शी होगा, और इट भी होगा भाई, ही शी इट, नेम ऑफ ए पर्सन ही शी इट, ये सब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। प्लूरल हम लिख चुके हैं आई यू दे वी, और कोई प्लूरल नंबर होगा, जिससे कई बार क्या होते हैं कि दो नाम भी एक साथ आ जाते हैं, दो नाम भी एक साथ आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लिखा कि वह अपना कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है। देखिए हम लिखेंगे वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह क्या भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही कार्य कर चुका है। देखिए डू मींस करना, डू मींस करना, तो ही, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए हैज, सिंगुलर के लिए हैज होगा, ही हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हैज डन, ही हैज डन, ही हैज डन, मिटा ही देता हूं, ही हैज डन हिज वर्क। देखिए ही के साथ ही जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी टाइम पे वो अपना कार्य कर रहा होगा, और किसी पॉइंट पे आके उसने कहा, किसने बोला उसके लिए कि वह अपना कार्य कर चुका है, तो उसने क्या किया, अपने काम में उसने दक्षता हासिल की है, वो परफेक्ट हो चुका है उस काम में, तभी उसने बोला कि मैं इस काम को कर चुका हूं। ठीक है, तो वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है भाई ये। अब हम इसका प्लूरल एग्जांपल लेंगे, जैसा कि प्लूरल जो एग्जांपल होगा, देखिए प्लूरल एग्जांपल, जैसा कि हम बोले कि वे अपना कार्य कर चुके हैं, वे अपना कार्य कर चुके हैं, तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले दे क्या भाई, दे क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके साथ जो होगा, दे हैव डन देयर वर्क, they have done their work, they have done their work, वे अपना कार्य कर चुके हैं। तो प्लूरल के साथ हैव आएगा, दे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ हैव आएगा, और सिंगुलर के साथ हैज आएगा, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ।
प्रेजेंट परफेक्ट के साथ किसका यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब हम इसके नेगेटिव की तरफ चलेंगे, जैसा कि देखिए जो नेगेटिव होगा, ध्यान से सुनिए, नेगेटिव की तरफ चलेंगे हम इसके, और क्या करेंगे हम इसका नेगेटिव सीखेंगे और रूल भी सीखेंगे भाई, इसका नेगेटिव सीखेंगे। देखिए जो नेगेटिव का रूल होगा, किसका, नेगेटिव का, देखिए नेगेटिव का जो रूल होगा, देखिए नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो हैज नॉट होगा, या फिर हैव नॉट होगा, या फिर हैव नॉट होगा। पता नहीं क्या हो रहा भाई, हैव नॉट होगा भाई, उसके बाद हैज नॉट होगा या तो हैव नॉट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक दिन कॉम्प्लीमेंट को बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिलहाल आप सीखिए, आप सीखते हुए चलिए। देखिए हमने कहा कि उसने पाठ याद नहीं किया है, देखिए आप, यानी कि उसने उस काम में दक्षता हासिल नहीं की है। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि परफेक्ट क्या है। उसने, he has not learned chapter, उसने पाठ याद नहीं किया, he has not learned chapter, उसने पाठ याद नहीं किया है, he has not learned the chapter। तो उसने क्या है, उसने पाठ याद नहीं किया है, he has not learned chapter। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका देखिए, हमने लिखा हमने वहां पर कोई, देखिए आप यदि सेंटेंस का वर्जन जो है यदि उसे एडवांस रखना चाहते हैं तो आप उसे एडवांस भी रख सकते हैं, जैसे कि यदि यहां पर एक सेंटेंस और भी देखें, जैसे कि देखिए, इसे छोड़िए एक सेकंड के लिए, आप ये देखिए कि we have not, अभी हम सिंपल सेंटेंस लेंगे, ज्यादा एडवांस में जाएंगे। we have not washed our clothes, हमने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, तो देखिए वी और ये क्या है, ये प्लूरल है, क्यों, सॉरी, ये क्या है, ये प्लूरल है। देखिए सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ध्यान से सुनिए, ये जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस का एक एक्शन है और हेल्पिंग वर्ब जो है उस सेंटेंस की सहायता कर रहा है उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, क्योंकि हमें पता चल रहा है यदि हैव नॉट है और V3 है, हैव के तुरंत बाद V3 है तो सेंटेंस ऑब्वियसली बात है परफेक्ट होगा, क्योंकि परफेक्ट का रूल ही ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में
V3 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस जो है ये भाई उसने पार्ट याद नहीं किया, और ये जो होगा हमने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, वी हैव नॉट वॉश्ड आवर क्लोथ्स। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलिए। देखिए आप सेंटेंस पे प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाइए और आप इसे बेसिक सुधार कीजिए अपना। देखिए हम आगे सीखते हुए चलेंगे। हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव, 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 जिससे कि सबसे पहले या तो हैज होगा या तो हैव होगा, या तो हैज होगा या तो हैव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद देखिए हमेशा जो इंट्रोगेटिव होगा उसके लास्ट में हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर रखेंगे। ध्यान से सुनिए, हमने कहा क्या तुम वहां, देखिए क्या तुम कभी, हम थोड़ा एडवांस करेंगे, क्या तुम कभी जयपुर गए हो, क्या तुम कभी जयपुर गए हो, क्या तुम कभी जयपुर गए हो। तो देखिए आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि या तो हैज होगा या हैव होगा, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, ये कैसा है, प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, हैव यू, ओके। कभी जयपुर गए हो, हैव यू। अब देखिए इस सेंटेंस में कभी नहीं है, इस सेंटेंस में कभी नहीं है, कभी नहीं शब्द नहीं है इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस के अंदर है ओनली कभी, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ जो है, सिर्फ वो कभी शब्द जो है, ये जो शब्द है, वर्ड जो है कभी, यही है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एवर, नॉट नेवर। हम किसका यूज करेंगे, एवर का, ना कि नेवर का। जैसे कि हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है। हमने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है सामने वाले से कि क्या तुम कभी जयपुर गए हो, तो वहां से या तो जवाब आएगा यस में, या तो फिर नो में आएगा, या फिर आप वो पूरा सेंटेंस भी बोल सकता है, राइट। अब देखिए हम इसे यदि थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लिखे इसी ट्रांसलेशन को, सेंटेंस ही रहेगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, आप परेशान ना हो, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए प्लीज थोड़ा शोर हो रहा है, एक बार थोड़ा सा मैनेज कीजिए प्लीज, ध्यान से सुनिए। जैसे कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हैव यू एवर। अब परेशान ना हो इस चीज को, आप किसी बुक में ये देख लें कि हमने तो ये भी देखा है, तो मैं बता सकता हूं कि, मैं बता देता हूं कि आपको क्या मिल सकता है। हैव यू एवर बीन टू जयपुर, ये क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। देखिए किसी स्थान पर जाने के लिए हम बीन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैव यू एवर बीन टू जयपुर। क्या तुम कभी जयपुर मतलब, क्या तुम कभी जयपुर की, जयपुर मतलब कैसे बताऊं, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, तो मतलब कहीं जाने के लिए हम यहां पर बीन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, हैव यू एवर बीन टू जयपुर। यदि ये लिखा मिले क्या तुम कभी जयपुर गए हो, तो हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, ये भी सही है, और हैव यू एवर बीन टू जयपुर, ये भी सही है। अब परेशान ना हो कि यहां से बीन कैसा, किसी स्थान के लिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए आगे चलिए, थोड़ा मैनेज कीजिए भाई, प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दीजिए। यदि सेशन
को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज। तो देखिए हम आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे इसका क्या, डबल इंट्रोगेटिव। देखिए जैसा कि डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये फर्स्ट था, अब लिखेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद या तो हैज होगा या तो हैव होगा, या तो हैज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, और उसके बाद जो होगा क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। ध्यान से सुनिए, जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले तुमने अपना काम देखिए, आप जितना ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आपके अंदर आएगा, आप उतने ही परफेक्ट हो जाओगे किसी भी चीज में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट ये चल रहा है। जैसे कि तुमने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है। तो देखिए हम अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे, तुमने अपना काम, तो वाई सबसे पहले ये क्यों, वाई क्यों, वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम। और हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाई हैव यू नॉट योर वर्क ऑन टाइम, आपने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड टाइप था इंट्रोगेटिव का। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और नियम जरूर याद करिए, रूल को जरूर याद करिए आप, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाइए, खुद से क्रिएट कीजिए सेंटेंस को, उसे बनाने की कोशिश कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अच्छे लगे वीडियो, आपको क्लास अच्छी लगे तो उसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।